अब महारानी को समझाऊंगी कि महारानी, अगर महाराज ने जब विवाह किया था तब ये कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो राम को युवराज पद दे रहे हैं, अब भरत को ननिहाल में डाले हुए हैं। समझाऊंगी लेकिन ऐसे नहीं रोती हुई जाऊं। ए मुन्नीलाल पर्दा लगा। भरत माँ तो पही कहीं पे लिखा दिए, भरत माँ तो पही कहीं पे लिखा दिए, गायन मन हर्षो हर्षरा। भरत माँ तो पही कहीं पे लिखा दिए, भरत माँ तो पही कहीं पे लिखा दिए, मैं हर्ष के हर्षरा। क्या सुन रही हूं मैं? आज मेरे कानों में किसकी रोने की आवाज आ रही है? कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अपना रो रहा है। क्यों नहीं, मुझे जाकर के देखना चाहिए कौन रोने लगा। जा रही हूं मैं, देख रही हूं। इसको क्या हो गया? ये तो हमारी दासी मंत्रा है। ये आज क्यों रो रही है? हाँ समझ गई क्यों रो रही है। क्योंकि मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। इसने ही कुछ न कुछ सीख दी होगी। जा रही हूँ पास में, पूछ रही हूँ दासी, ए दासी। अच्छा दासी बहुत नाराज लग रही है, क्या कारण है दासी? अतरे दे न ले सासु नारी चरित्र कर ढा रही आस। जैसे ही मेरी दृष्टि तुम्हारे मुखार बिंदी की तरफ जाती है तो देखती क्या हूँ? बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो, बड़े बड़े गाल फुला रही हो, क्या कारण है? देखो, हाँ समझ गई। रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी। आज हमारा श्रृंगार हमारे पुत्र वधू ने, सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? अच्छा दासी, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। हाँ हाँ, हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हो अपने बाल बिखेरे हो दासी। हम सभी ने शीशी उठाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? क्यों प्यास लगी है? खिल्लू करोगे? बताओ। नहीं, बंद कर दिया। बहुत सही। भूखे है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? क्या कारण है रोने का? बतलाओ। कहती हो को मुझको किसी ने सीख दी होगी। खिल्लू नहीं मिला क्या? हाँ, चाहती तो सब कुछ मिल जाता। लेकिन चाहती नहीं हो इसलिए नहीं मिल रहा, ना मुझको जरूरत है। कहती हो कि तुमको सीख दी होगी। कहते सीख दे हमें कौमाई, गाल करब कहकर बल पाई। तुम अपने पलंग पर पले पले फुफाती रहो
तुम्हें क्या मतलब है कि किसके साथ में अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, लेकिन तुम इतनी भोली हो कि देख नहीं पा रही हो। अरे महारानी, यहाँ मुझे कौन सीख देगा, यहाँ पर कौन है सिवा तुम्हारे। तुम पूछती हो सबकी कुशलता है, तो अब एक को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। राम ही छाण कुशल के ही आजू, जय ही जनेश जय युवराजू। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? क्या? हाँ राज तिलक हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा खुश ना हो महारानी। क्यों? कि बहुत ज्यादा खुश हो रही हो, क्योंकि अगर 3 भाई हैं किसी घर में और 2 नौकरी करते हो, एक बेकार घूम रहा हो, तो वो 2 का मान सम्मान होता है, और जो बेकार घूम रहा है उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। इसलिए महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंड उसी का है। खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, हर दया उसी पर देना की। रानी किस घोरे नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की। सगे भाई का राज तिलक हो रहा था, देश देश में न्योते भेज रहे हैं महाराज, चिट्ठियां भेज रहे हैं। तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, तो ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? अरे वो जो तुम्हारे कच्छ में महाराज आते रहे ना, तो महारानी ईसा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब देखा कि ननिहाल में तुम्हारा बेटा है और तुम अपने पलंग में पड़े पड़े फुफुआती हो, अच्छा मौका देखा तो अब वही ईसा रूपी बाण चला रही है महारानी। वह तीर निकाली ले पाला है, वह तीर निकाली ले पाला है, जो तीर छुपा कर कच्छ में है। वह तीर निकाली ने बाला है, जो तीर छुपा कर कच्छ में है। तुम समझ रही राजा दशरथ में राह मेरे बस में है। तुम महाराज बहुत चतुर हैं। अरे दोनों की मिली भगत हो गई है। महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं, देश देश में न्योते बेच रहे थे, तो क्या अपने बेटे को नहीं बुला सकते थे? अरे महारानी देखना देखना, ये अभी तो रात तिलक है, हो जाने दो, कैसी कैसी चाल दिखाएंगे। अरे मैं गर्म हो गई। मार डालूंगी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चंडाले किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की घेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, ये
ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मोह मांगा भर दूंगी। तो मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरुष कार्य ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हाथ ले। और सुनो, एक भी गा के बताया तो मार डालूंगी। को लगा के कहूंगी। हाँ, केवल गद्य में बीले हैं सब, बता दिया मार डालूंगी। ये हार काहे का है? सोने का है, पीला पीला दिखाई दे रहा है, सोने का है। बा महारानी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी और तुमने मुझको मार मार के सुथरा कर दिया और ये सोना चांदी दे रही हो। बा महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हार ले, मुझे हार की जरूरत नहीं है। एक ठकावा को परी, हाँ ये हार की जरूरत नहीं है। ये ये हार मुझे जरूरत है। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ने लालच ने हार की है जीत राम की, और भरत उस और हार उस भोले भरत लाल की है। मुझे जरूरत नहीं है, ले। और कहती हो कि मुंह नुचवा लूंगी। अरे मुंह काहे को नुचवाऊंगी, क्योंकि ये कही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। ये जो मेरी जीभ है ना, ये करुई है, इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी और जब मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। ये करुई वाली जीभ है, इसको कटवा डालूंगी, खिंच। कटवाने के बाद मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, फिर तुमसे बात करूंगी। क्योंकि ठाकुरों को झूठ बुरी बात ज्यादा पसंद है, मैं भी झूठ बुरी बात बनाऊंगी। चुप हो जा, हम कहा ज्यादा ना बोलो, सुन मेरी बात। हाँ। अरे तुम तो नाराज हो गई। नाराज ना हो, लाठी फैला दिया। अरे तुम नाराज हो गई। अरे दासी, तुम कह रही हो कि राम राजा ना हो करके भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मुझ समान हैं। राम भरत एक ही पेड़ के साखी हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। और यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम ने इनका तारा है। दोनों में से कोई राजा हो। हाँ, लेकिन हाँ हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अभी कुछ छुपा रही हो। तुम भरत को बहुत चाहती हो। भरत शपथ तो है सत्य कहूं, पर हरि कपट दुराओ। हर समय विस्मित भयो कारण मुझे सुना। तुम्हें भरत की सौगंध साफ साफ बताओ, बिल्कुल न डरो। और गाना नहीं, मार डालूंगी। विचार तो नहीं था, लेकिन सुनो महारानी, तुम जानती हो कि जिस पर अधिकार होता है उसी की चारों तरफ जय जयकार होती है। फिर भी तुमने भरत की शपथ दी। जानती हो कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत। तो सुनो, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद गिरे से ही राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये कौशल्या तुमको दुख देगी। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, रेख खचाए कहां भल भागी, भामने भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी सौतन तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। हाँ, जो शुद्ध सहित कराऊ शोकाई तो घर रहा अपने आन उपाय। अपने बेटे के साथ उसकी चाकरी, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। अच्छा, कोई जमानत तक नहीं लेगा। मेरा भरत चक्की चलाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे चलती है मनमानी उस सौतन कौशल्या की। बहुत बढ़िया। मैं उसकी सेवा करूंगी, उसके पैर दबाऊंगी, हाँ। गला दबा दूंगी। तो मेरे कह के दबा रही हो। काशी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ हाँ, अरे मैं तो सोच रही थी महाराज मुझको सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि महाराज के मन में कपट भरा हुआ है और उस सौतन
कौशल्या के मन में कपट भरा हुआ है, अपने आप को राजमाता कहलाएगी, सोच रही है? बड़ी शौक है राजमाता कहलाने की। देखती हूँ, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बिल्कुल महारानी, तू मेरा भला चाहती है, बिल्कुल है। तुझको पहचान लिया मैंने। हाँ। निश्चय ही कपट उस राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। अरे तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। अरे महारानी, क्या बताना है, आपके 2 वरदान महाराज के पास हाथी रूप में रखे हैं, तो वो दोनों वरदान मांगने के समय आ गया। 2 वरदान भूप संधाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हुआ आज और जोड़ा बहु छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है, नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि तुम्हारे कच्छ में आ जाए और तुरंत मांग लो कि वरदान दे दो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। तो मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब वरदान मांगना। ठीक है, हाँ, सब कुछ समझ गई, सब कुछ जान गई। तो सब कुछ समझ गई, सब एक कुछ बात नहीं समझ में आई। क्या है? क्या नहीं समझ में आई महारानी? त्रिय चरित्र ले महारानी से मिल लो, त्रिय चरित्र नहीं जानती हैं? अब आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती हैं। हैं? त्रिय चरित्र नहीं जानती हो? कोई वापसी नहीं है, बिनतीले हैं साहब। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ। कोई वापसी नहीं। ये मुकुट बांधना जानती हो? हाँ। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये काजल ठांसना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक लगाना जानती हो? हाँ। इलू इलू करना जानती हो? क्या? इलू इलू। ये क्या है इलू इलू? चल भीतर मैं बताऊंगी। अच्छा, हाँ, सब कुछ जानती हो। देखो महारानी, फल पे नखरा दिखाना, नक्शा दिखाना, बात नहीं करना, सब यही त्रिय चरित्र है। तो सब समझ गई हो, सब जान गई हो। अब आग लगाओ वन में, तुम देखो संध्या होती है। गोप भवन में जाओ। ऐसा तीर दिल में चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए। ऐसा तीर दिल फंसा लीजिए, पिंजरे